गिफ्ट या उपहार, तोहफा कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, सबको सचमुच में तोहफा चाहिए। और कभी कभी हमारी जिंदगी में तोहफा या गिफ्ट जब हमें मिलता है तो क्या आपको याद है कि कौन सा तोहफा आपको सबसे ज्यादा कीमती था आपके लिए या बहुत अच्छा था? हर एक इंसान को तोहफा मिलता है या गिफ्ट मिलता है, लेकिन कई बार आपके गिफ्ट जो आपको मिलते हैं, क्या वो आपके मन के अनुसार मिलते हैं? क्या वो आपके हिसाब से मिलते हैं? क्रिसमस के दरमियान में बहुत लोग गिफ्ट आदान प्रदान करते हैं। हमारी कलीसिया में भी बहुत से लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। आज 25 तारीख है, आज भी बहुत लोग देंगे, कल भी बहुत से लोगों ने दिया। और जब हम गिफ्ट पाते हैं और खोलते हैं तो क्या खोलते ही हम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, मुझे बिल्कुल मेरे मन के अनुसार और मेरी जरूरत के अनुसार ये गिफ्ट मिला है। अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई गिफ्ट आपको ऐसा मिले जो खोलते ही लगे कि हाँ, इसकी जरूरत थी, हाँ ये मुझे बिल्कुल पसंद है और यही मेरे मन का है। जब भी गिफ्ट दें तो बड़ा सोच समझ के गिफ्ट दें कि अगले की क्या जरूरत है। कई बार हम लोग गिफ्ट जस्ट उठा के ऐसी दुकान पर जाते हैं, उठा के दे देते हैं। एक बार एक बेचारे की शादी हुई थी तो उसकी शादी बहुत गिफ्ट आए थे। शादी हो गई, सब चले गए। रात में उन्होंने पति पत्नी सोचा लाओ गिफ्ट खोलेंगे, देखें क्या क्या है। पहला डिब्बा उन्होंने खोला, बड़ा अच्छा लग रहा था, पन्नियों से सजा, फीता भी बंधा हुआ था। खोल के देखा तो उसमें एक घड़ी निकली, दीवाल घड़ी। तुमने कहा हाँ ये तो सही, हमारे घर में घड़ियों की कमी है, सही बात है, घड़ी हो गई। दूसरा डिब्बा उन्होंने खोला तो उस डिब्बे में भी घड़ी निकली। तब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे कमरे में लगा देंगे, वहां भी चाहिए। और तीसरा जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उन्होंने कहा यार अब तो कुछ और होगा। तो खोला तो देखें घड़ी निकली। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, चलो हम लोग जो हैं बाहर वाले बरामदे में, आंगन में लगा देते हैं, कोई ना, फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने फिर खोला तो पता चला कि फिर से एक और घड़ी निकली। इस तरीके से वो कम से कम 6 घड़ियां उन्हें मिल गई। पति पत्नी ने कहा कि इन घड़ियों को क्या करेंगे, क्या दुकान लगा लें? कभी कभी हम बहुत से लोग बस उठाए गिफ्ट और दे के चले आए, पर हम कभी पूछते नहीं कि आपकी जरूरत क्या है। मुझे और आपको हकीकत में हर एक व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान होना है कि जब हम कभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या हम उसकी जरूरत पूरी करते हैं या उसके हिसाब से देते हैं, या उसके फायदे की है, उसके काम की है या नहीं। इस दुनिया में हर एक व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ जरूरत है, और अगर आप उसकी जरूरत के अनुसार कुछ देते हो तो आपका देना सही है। आज हम आपके लिए एक विशेष तोहफे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तोहफा है। और उस तोहफे को आपको जानना भी जरूरी है, उसको पाना भी जरूरी है। और जो पा चुके हैं वे धन्य हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कीमती उपहार और गिफ्ट जो आज आपको परमेश्वर देगा, आप अपनी जिंदगी में सदा हैरान रहेंगे जानकर। इस बात को जान लें, आप मन से धन्यवाद करोगे, जैसे जब कोई उसके मन के अनुसार एक गिफ्ट प्राप्त करता है। मैंने कल एक व्यक्ति की बड़ी बारीकी से जरूरत चेक करी और मैंने उसके लिए उसकी जरूरत के अनुसार से एक गिफ्ट किया। और जब उसने खोला तो उसने धन्यवाद करके कहा पास्टर बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरी नीड थी, यही मेरी जरूरत थी। मुझे अच्छा लगा। कहने का मतलब क्या है कि
आपके पास हो सकता है दुनिया की सारी चीजें हों, लेकिन जो आपकी जरूरत है वो पूरी नहीं होती है तो सब बेकार है। आज दुनिया के पास में दौलत है, पैसा है, मकान है, घर है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास में चैन, आराम, खुशी, उनके पास आनंद, उनके पास मुक्ति, अनंत जीवन नहीं है। बाइबल कहती मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे, उसे बचा नहीं पाए तो क्या होगा, क्या फायदा है? आज संसार के चारों तरफ उठा के देखो, सब के सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिजी हैं, शेड्यूल बिजी है उनका, पैसा कमाने में लगे हैं ये सोच करके कि भाई यही उनकी जिंदगी है। पैसा कमाते 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 भी थक जाते और फिर अंत में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पैसा कुछ नहीं है। चाहे आप कितना भी तगड़ा इंश्योरेंस आप अपना करा लो, इंश्योरेंस भी आपको वो जिंदगी नहीं दे सकती है। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी हानि है, आज दुनिया की जो सबसे बड़ा लॉस है, जो उनका नुकसान है, वो मुझे और आपको मालूम होना चाहिए क्या है, और उसकी उसे जरूरत है, और वो गिफ्ट उसे मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हानि मैं बताऊंगा, सबसे बड़ी हानि है इंसान की, सबसे बड़ी हानि है कि इंसान बुढ़ा हो रहा है। अब आप हंसेंगे, है कोई हंसा नहीं, अच्छी बात है। इस दुनिया में लोग बुढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। आप लोग इसलिए नहीं हंसे क्योंकि आपने कहा मैं थोड़ी हो रही हूं, मैं थोड़ी हो रहा हूं, मैं जानता हूं। इस दुनिया में हर एक इंसान बुजुर्ग हो रहा है और बुढ़ा हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। वो लोग दूसरे से बुढ़ा होना ये अच्छी बात नहीं। आप ये बात को ना शायद समझ नहीं पा रहे हो। जब बाल आपके सफेद होते तो काले क्यों करते हो? रहने दो ना बुढ़े, सफेद बाल। बड़ी जल्दी से आप काले करते हो ताकि बुढ़े ना लगे। अपना पहरावा डेंटिंग पेंटिंग करके रखते हो ताकि कोई आपको बुढ़ा ना कहे। बुजुर्ग होना ये अच्छी बात नहीं है, पर सबसे दुर्भाग्य बात यह कि ये बुढ़ा होना ही है, मजबूरी है, बुढ़ा होना ही है, बुढ़िया होना ही है। आप एक गुब्बारे को ले लीजिए, जब आप गुब्बारे को लेते हो तो उसको खींचिए, कितना उसमें मजबूत होता है, रबड़ कितना खींच जाता है। पर जब आप उसको हवा भरोगे और उसको बांधोगे और टांग दोगे, उसके बाद कुछ महीनों के बाद उस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी, धीरे 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 ऐसे हो जाता है। आप सोचोगे लाओ मैं फिर से भर दूं उसके अंदर हवा। पहली बार जो गांठ लगी उसको खोलते ही वो वहीं से कट जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर जब भरोगे तो फट से फूट जाएगा क्योंकि वो गल चुका है। हमारी जिंदगी वैसी है, हम बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ी पुराने होने के बाद अगर हमें जिंदगी मिली भी तो कितनी मिलेगी? कुछ लोगों के लिए 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 साल है। कोई आपके परिवार में 120 साल? आज के जमाने में 70 साल भी जीना बहुत बड़ी बात है। और अगर हुए भी तो इस गुब्बारे की तरह इतने नाजुक कमजोर हो जाओगे कि हमारे कानों में आवाज कम आएगी, आंखों से कम दिखाई देगा, दांत सब गायब हो चुके होंगे, हमारे शरीर के जो ढांचा है वो भी कमजोर हो चुका होगा। हम धीरे 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 क्या होते, बुजुर्ग होते जाते हैं। हम मिट्टी की तरह गल जाते हैं। बाइबल कहती है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में चले जाएंगे। इसलिए मुझे एक गीत आता है, मुझे नहीं लगता कि ढोलक मास्टरों को यहां से जाना चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में बाली गाता हूं और आज खुशी के अवसर में जरूर गाऊंगा 2-4, तो इसलिए बैठे रहो हारमोनियम ढोलक मास्टरों, तालियां बजाओ। इन लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। याद रखो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कहा गया है, अरे ये जीवन है
माटी का पुतला, अरे ये जीवन है माटी का पुतला रे, पानी पड़त गल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, अरे पानी पड़त गल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बाइबल कहती है कि ये जीवन माटी का पुतला है, मेरा और आपका जीवन माटी का पुतला है, और हमारे जीवन का दुर्भाग्य यह है कि हम गल गल के खत्म हो जाएंगे, जैसे ही पानी पड़ता गल जाते ना। क्या ये सही है? बोलो ईमानदारी से बताओ, क्या ये सही है? हम बुढ़े हो रहे हैं। कोई बुढ़ा होना चाहता है? सन्नाटा ऐसे मारो जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। बताओ ना भाई, सच है नहीं? कोई बुजुर्ग, पर ये एक श्राप है हमारे जिंदगी का। क्या दुनिया का कोई इंश्योरेंस मेरी जवानी बना के रख सकता है? क्या कोई दुनिया का धन दौलत, कोई टॉनिक, कोई कैप्सूल, कोई गोली, कोई दवा, यह हानि है? किसी धर्म में है ये, या सब धर्मों में है? सब धर्म में, राइट? जानना, समझना, कोशिश करना। चाहे आप किसी जाति के हो, चाहे किसी देश के हो, सब बुजुर्ग हो रहे हैं। जैसे कि बाइबल कहती है, किसी को भी उसने बुजुर्ग होने के लिए नहीं बनाया था। जैसा परमेश्वर सदा के लिए सदाबहार एक सा है, एवरग्रीन, वैसे ही हमको भी उसने बनाया था एवरग्रीन रहने के लिए। पर यह हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य है, लॉस है, हानि है, हमने खो दिया है। आज दुनिया में अगर कोई सचमुच में, अगर कोई आपको गिफ्ट दे, तो आप कौन सा गिफ्ट पाना चाहेंगे? अगर कोई आपको आज गिफ्ट दे और कहे कि भैया ये गिफ्ट जो है पैसे का है, ये धन दौलत का है, ये खाने का, लेकिन ये कभी बुढ़े नहीं होगे, कौन सा गिफ्ट आप पाना चाहोगे? लूट किस पे पड़े लूटेगी बताओ जरा? किस पे दुनिया भागेगी, किसके पीछे भागेगी? बोलो। धीरे से बोल रहे जैसे सोच रहे होने वाला ही नहीं है। हर आदमी इसके पीछे भागेगा। इसीलिए तो ना जाने कितने ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुली पड़ी हैं, उम्मीद लगाए पड़े कि शायद इसके यहां जाने जाने से हम सदा यंग और जवान रहेंगे। हैं? बहुत कुछ कहना है, लेकिन खास बात पर ध्यान दीजिए। ये एक हानि है इंसान की, और दूसरी हानि क्या है? दूसरी हानि इंसान की है बीमार होने की। कोई ऐसा है किसी धर्म में लोग बीमार नहीं होते, किसी देश में बीमार नहीं होते? पूरी दुनिया में कोरोना आ गया है, किसी को नहीं छोड़ा इसने, ना धर्म ना जाति, कुछ नहीं। बीमारी किसी को भी आएगी, नहीं होना चाहिए। किसी को पसंद है बीमारी? किसी को पसंद नहीं। बीमारी सबको होना, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं था, हो गया। ये लॉस है, ये दुर्भाग्य हो गया। इंसान को क्या सचमुच में ऐसी कोई गिफ्ट मिल जाए कि मैं ये गिफ्ट पाना चाहता हूं जिसमें कभी बीमार नहीं होऊंगा? कितने लोग उसके पीछे भागेंगे? सब भागेंगे। पहले कौन भागेगा? कोई हाथ उठाएगा? जो नहीं उठाया वो नहीं जा पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। देखा, हाथ नहीं उठाया वास्तव में। अब धीरे धीरे मत उठाओ, रखे रहो नीचे। कहने का मतलब क्या है? दूसरी सबसे बड़ी हानि है इंसान की बीमारियां, और यह हानि है हमारी, और इसका एक गिफ्ट है। और तीसरा एक है मृत्यु। बुजुर्ग हुए, बीमार हुए, मर गए। यह हमारी जिंदगी का तीसरा हानि है, और वो है मृत्यु। और कोई भी नहीं चाहता, ना तो बुढ़ा होना चाहता है कोई, फिर भी बुढ़ा हो जा रहा है। कोई बीमार होना नहीं चाहता है, तब भी क्या कर रहा है? बुजुर्ग हो रहा है। कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी मर रहे हो। आप बुजुर्ग नहीं होना चाहते इसलिए टिप टॉप करे रहते हो, अपने आप को बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हो, खाते पीते हो, बाल काले कर लेते हो, है ना,
ताकि आप यंग दिखो, बुढ़ा ना दिखो, तो छुपाते हो ना, कोशिश करते हो। एक बुढ़े से भी पूछो कि भाई आप बुढ़े हो, तो उसे बुरा लगेगा, तो वो कहेगा पलट के बुढ़ा होगा तेरा बाप। उसको भी बुरा लगता है कि मुझे बुढ़ा क्यों कहा। आजकल लोग 50-60 के लोग अपने आप को बुढ़ा नहीं मानता, बता दे रहे हैं। अगर उनको कह दिया आपने तो झापड़ खा जाएंगे आप। हमने एक दो लोगों से ऐसे आंटी कह दिया तो समझ लो हमारी कहानी खराब हो गई, बैंड बज गया हमारा। आंटी, मैं आंटी नहीं हूं। अरे हमने कहा आपका बच्चा हमारे बराबर है। फिर भी वो नहीं मानी कि हम उन्हें आंटी कहें। कोई नहीं मानना था, कोई नहीं चाहता कि उसे आंटी कहो। इसका मतलब ये एक हानि है, ये एक नुकसान है, ये बुरा लगता है मुझे, राइट। और बीमार भी कोई नहीं होना चाहता, और हम चाहते हैं कि सदा हम भले चंगे रहे, इसलिए खूब दवाइयां खाते हैं। जरा सी बुखार तुरंत दवाइयां, कोई बीमारी तुरंत डॉक्टर, भागो। चाहे डॉक्टर उल्लू बना रहा हो फिर भी भाग रहे हैं उसके पीछे। दिखता नहीं है, सही है, दवाइयां नहीं, बस भागो डॉक्टर, हाँ तुरंत गोली। एक आदमी ने अभी गोली खाई, दर्द नहीं हुआ, तुरंत दूसरी आधे घंटे में खा लिया। हमने अरे 6 घंटे गैप होना चाहिए, नहीं दर्द जा ही नहीं रहा, तीसरी खाओ। कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग मर गए। हम अफसोस है जो मर गए, क्योंकि मैंने कितना मना किया मत खाओ, फिर भी खा गए, घटक गए। परंतु एक बात याद रखो कि वो बीमार नहीं होना चाहते, दर्द लेना नहीं चाहते, इसलिए वो दवा खा रहे हैं। और तीसरी चीज है मौत। कोई मरना नहीं चाहता। जब ट्रक आता है तो हम ये नहीं कहते हाँ ट्रक चढ़ जा, मेरे ऊपर मरूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं करते। अब बचते हो। और जरा सी कोई दवा दे, हे देखो तो इसकी आंखें, हाँ दिखता नहीं से, चला जा रहा मेरे ऊपर, मार डालेगा मुझे। कितना परेशान होते हैं, हमारा दिल धक धक नहीं करता, हम कितने घबरा जाते हैं, मौत से कितना डरते हैं। अजीजों, ये कड़वी सच्चाइयां हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए कोई मर जाए तो रोले हाय 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 मर गया, उसके बाद फिर खूब खा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दुनिया क्यों करती है। रोते भी हो फिर मरने के बाद, और जानते भी हो सच है। हकीकत में कोई मरना नहीं चाहता। आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर भी नहीं चाहते थे कि आप मरो। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप मरो। परमेश्वर सदा सदा के लिए जिंदा है। परमेश्वर ना मरने वाला, और उसकी संतान हम थे, और हमें कभी नहीं मरना था। परंतु ये क्यों हो गया? यही एक बात है जो हमें समझना है। हम सचमुच में शिकार हो गए, हमारा हाईजैक हो गया, हमको पकड़ लिया गया, हमको सचमुच में पकड़ करके हमको बंद कर लिया, बंदी बना लिया, बंदी बना लिया उस शैतान ने। और उसने हमसे वो काम करवा दिए जो काम हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के खिलाफ हमने काम किया, अपने शरीर के खिलाफ किया, स्वर्ग की दृष्टि में हमने पाप किया, परमेश्वर और लोगों के विरुद्ध पाप किया। सबसे बड़ी जो रीजन है, कारण है, सबने पाप किया है। और परमेश्वर के उस उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन से इंसान दूर हो गया, जिसमें चैन, शांति, आराम, विश्राम थी, जिसमें संतुष्टि थी। अब देखो अदन की वाटिका में कभी उसने इतनी बढ़िया दुनिया बनाई, इतने सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। फूल बनाए, उसने फल बनाए, उसने पेड़ बनाए, उसने मछली बनाई, जानवर, पक्षी, सब कुछ बनाए, घास बनाए। लेकिन कहीं बाइबल में लिखा है उसने घर बनाए इंसान के लिए, बिस्तर बनाए, चादर बनाई, कारपेट बनाई ना, नंगे बनाए और ऐसे ही रहने के लिए बनाए थे। ना मच्छर, ना मक्खी, ना कीड़े, ना कोई डर, ना उन्हें कोई चीज की जरूरत, क्योंकि घास ही मखमल थी और वही मार्बल थी, वही कारपेट था। कोई डर नहीं कि कहीं छुपाना है उन्हें अपने आप को। आज इंसान के लिए अपने शरीर को भी छुपाना है, तन के लिए ढकने के लिए कपड़े चाहिए, सर छिपाने के लिए घर चाहिए। वो मिल भी जाए तब भी उसमें संतुष्टि नहीं है। आपके घर में संतुष्टि नहीं आपको वो दे पा रही है। आपका शरीर को ढकने के लिए, आपका शरीर को ढकने के लिए आपको कपड़ों की जरूरत है। आप खूब कपड़ा पहनते हो, पता नहीं कितने कपड़े लेते हो, संतुष्ट नहीं हो पाते हो। जब बाजारों में जब साड़ियां खरीदने जाओ, फिर देखो कितना आदमी परेशान होता है। औरतों के संग जब जाते हैं तो कितना टाइम लगता है कपड़ा खरीदने में।
हमको भी लगता है, बड़ा चक्कर में पड़े रहते हैं, ये ले या बोले, ये ले या बोले, बड़ा मैच करते हैं, शीशा पे हिला हिला के देखते हैं। हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें हमें संतुष्टि नहीं करती हैं। चाहे कितना भी कपड़ा खरीदो, चाहे कितना भी कपड़ा ले लो, चाहे कितना भी कपड़ा पहन लो, दुनिया की कोई भी चीज आपको संतुष्टि नहीं दे पा रही है। कपड़ा, दुनिया की चीजें, खाना पीना भोजन, सब चीजें आपको थका देती हैं, सब चीजें आपको निराश कर देती हैं, सब चीजें आपको परेशान करती हैं। दुनिया में सारे लोग होने के बावजूद भी आप अकेले हो। आपका पति आपके साथ नहीं देता, आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देती, आपके बच्चे आपका साथ नहीं देते, आपका कोई भी दोस्त भी आपको उस वक्त साथ नहीं देता, आप अकेले महसूस करते हो। जीवन में आप हर समय एक बार महसूस जरूर करोगे कि आप अकेले ही हो, कोई साथ नहीं किसी का। क्यों आप अकेलापन का महसूस करते हो? दौलत होने के बावजूद भी, घर होने के बावजूद भी, गाड़ियां होने के बावजूद भी, बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी, इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आप अकेले हो, और आप फिर भी बुजुर्ग हो रहे हो, फिर भी बीमार हो रहे हो, फिर भी मरते चले जा रहे हो और मर ही जाओगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है ही नहीं आपके पास, और वो है आपके पास में अनंत जीवन। आपके पास में अनंत जीवन नहीं है अगर, तो आपका जीवन खतरे में है। आप मरने वाले हो, आप बीमार होने वाले हो, आप बुजुर्ग होने वाले हो। जरूरी नहीं कि आप बुजुर्ग हो तभी मरोगे, जवान भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी का ये बहुत बड़ा लॉस है। हमारी जिंदगी की जो मौत है, बीमारी है, बुढ़ापा है, ये नहीं होना था। गुनाह किया, हम बंधी बना लिए गए, शैतान के द्वारा फंसा दिए गए, फुसला करके उसने पाप करवा दिया। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाने की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप में नहीं रहता। हमारे जीवन में पाप आने से परमेश्वर की आत्मा चली गई, जीवन चला गया, अनंत जीवन चला गया, सोर्स चली गई। उसके बाद हम मर गए और हम अकेले हो गए, हम अतीम हो गए, हम जिंदा चलती फिरती लाश की तरह हैं। ये लाइटें देख रहे हो कितनी बढ़िया लग रही हैं, जल रही हैं। आपने घर में भी आप चाहे कितनी भी बढ़िया आर्टिकल से लगा लीजिए, लाइट्स, पंखे, दुनिया भर की, अगर पावर कनेक्शन नहीं तो सब बेकार है। आपका जीवन एक इन्वर्टर की तरह है। एक समय था कि जब घर में कनेक्शन था तो लाइट जल रही थी और इन्वर्टर बैटरी चार्ज हो रही थी, पर जब बिजली चली गई तो बैटरी बैकअप ने क्या किया, आपके लिए थोड़ी देर के लिए रोशनी दी, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है और वो थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। बस वही हमारा जीवन है। हमारे पास में इतनी पावर अब नहीं है। याद रखो, बिजली का कनेक्शन अगर रहता तो वो बार बार चार्ज करती और लंबे समय के लिए हम रहते, लेकिन चूंकि पावर कनेक्शन खत्म हो गया, बैटरी ने भी साथ देना छोड़ दिया। आपका जीवन और मेरा जीवन थोड़े दिन के लिए ही है, और ये मेरा जिंदगी सचमुच में निराशा और हताशा वाली है। अगर सचमुच में मुझे और आपको कुछ चाहिए तो एक स्पेशल तोहफा चाहिए। मेरी जरूरत सचमुच में जीवन की है, और बाइबल कहते हैं, यीशु कहते हैं, मैं जीवन हूं। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में जीवन देने के लिए आया, और वो मुझे मेरे पापों को उठा लेते, मर जाते हैं और तीसरे दिन जिंदा हो जाते हैं, और वो मुझे जिंदगी देते हैं। इसीलिए मैंने एक वो गाना भी गाया, जिंदगी देने वाला आ गया। बोलो, जिंदगी देने वाला आ गया, जिंदगी देने वाला आ गया, जिंदगी देने वाला आ गया, जिंदगी देने वाला आ गया। बोलो, जिंदगी
देने वाला आ गया, जिंदगी देने वाला आ गया। था गुनाह का बहुत, था गुनाह का बहुत अंधियारा, था गुनाह का बहुत अंधियारा, जहां में वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में चारों तरफ अंधियारा था। आमीन। पूरी दुनिया में क्या था? अंधियारा ही अंधियारा था, पर बाइबल कहती है कि रोशनी देने के लिए वो आ गया। आमीन। था गुनाह का बहुत, जहां में अंधियारा, पर रोशनी, रोशनी देने वाला आ गया। बोलो, रोशनी देने वाला आ गया, रोशनी देने वाला आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी जिंदगी के लिए एक स्पेशल तोहफा देने आया है। चरनी में पूरी दुनिया पापों में मर रही थी, नरक में जा रही थी, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। ये हानि है। मसीहत में सबसे बड़ी खास बात यही है कि जो लोग भी यीशु मसीह के पास में आएंगे वे कभी मरेंगे नहीं, वे हमेशा जिएंगे। ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और सबसे बड़ा तोहफा। लेकिन इस तोहफा को देने के लिए एक बहुत बड़ी फिरौती की जरूरत है, एक बहुत बड़ी छिड़ौती की जरूरत है, एक बहुत बड़ी रैंसम प्राइस चुकाने की जरूरत है। और वो क्या है? एक रैंसम प्राइस या एक छिड़ौती या एक फिरौती जिसको देकर आपको छुड़ाया जाएगा, और वो कोई और नहीं है, परमेश्वर का इकलौता बेटा, जो इस दुनिया में हमारे और आपके पापों का बोझ लेकर आता है, यानी कि उठाता है। हमारे पापों का बोझ उठाता है और वो क्रूस पर चढ़ जाता है, हमारे लिए मर जाता है। अजीजो, आज हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूरी कि फिरौती क्या है, हम इंसान क्यों मरते हैं। फिरौती के जरिए परमेश्वर ने इंसान को पाप और मौत से छुड़ाया, लेकिन फिरौती की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि हजारों साल पहले, जैसे मैंने बताया कि अदन की वाटिका में आदम अब्बा ने जो गुनाह किया, जो पाप किया, उस पाप की वजह से जो हमारी आत्मा मरी और हम परमेश्वर से जो दूर हो गए, और हम जो सचमुच में अपने जीवन में हानि का सामना कर रहे हैं, हम जो सचमुच में बुजुर्ग हो गए और बीमार होके और मर जाते हैं, और ना केवल शरीर में मरते हैं बल्कि आत्मा में भी मर जाते हैं, अनंत काल के नरक में चले जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हम पर तरस खाता है और वो हमारे लिए सचमुच में बचाने की इच्छा के साथ वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आता है, ताकि वो हमारे सचमुच में उस अनंत काल की मृत्यु से मुझे छुड़ा ले और मुझे एक नया जीवन दे। और बाइबल कहती है कि सचमुच में यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और वो आज मुझे जिंदगी दे रहे हैं, और अब मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकता हूं। अब वो मुझे अपने संग रखेंगे, अब मैं कभी मरूंगा नहीं, ना कभी मैं बुजुर्ग होऊंगा, ना कभी मैं बीमार होऊंगा, ना कभी मैं मरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सचमुच में मुझे जिंदगी दे दी है। यीशु जिंदगी देने आए, यीशु जिंदगी देने आए, और वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, और वो उस फिरौती के द्वारा उसने चुकाई है। आसान नहीं है ये चीज पाना। अनंत जीवन कभी नहीं पा सकता कोई, क्योंकि सबने पाप किया। किसी के पास में अब पावर नहीं रही कि वो खरीद ले या जीत ले। कोई भी इंसान धन दौलत से खरीद नहीं सकता है। पाप लोग, जब पापी लोग पाप करते हैं, पाप की वजह से मौत मिलती है, वे मरेंगे, और मरने वाला किसी को जीवन नहीं दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन बनकर आए, जिंदगी की रोटी, जिंदगी का जल बनकर आए, अनंत जीवन बनकर आए। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको अनंत जीवन पाना है। अनंत का मतलब जो कभी मरता नहीं है, जो कभी नाश नहीं होता। अनंत जीवन जिसको मिला होता है वो कभी बुजुर्ग नहीं होगा, वो कभी भी बीमार नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं। पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने तो यीशु को माना है, मैंने तो बपतिस्मा लिया, फिर मैं क्यों बीमार हो रहा, फिर मैं क्यों परेशान हो रहा। अरे भाई, आज आप समझ लीजिए, इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, एक नई दुनिया जो परमेश्वर बना रहे हैं
उसमें मैं रहूंगा। मरने वाले सब मर तो रहे पर वो नरक जा रहा, पर मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के राज में जाऊंगा। और जो लोग मसीह यीशु में मर भी रहे वे उस जगह में विश्राम कर रहे हैं। यीशु के दोबारा आगमन में हम कब्र से बाहर निकलेंगे और उसके साथ राज करेंगे और उसके संग रहेंगे, और फिर ना कभी बुजुर्ग होंगे और ना कभी बीमार होंगे, ना कभी मरेंगे, सदा के लिए उसके साथ राज करेंगे। यह खुशखबरी, मसीह में सबसे बड़ा अनंत जीवन मुझे मिल रहा है और यह उपहार बड़ा कीमती है और उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। और वो है उसका इकलौता बेटा, स्वर्ग छोड़ करके इस दुनिया में आकर के क्रूस पे चढ़ता है, मरता है, मेरे लिए एक बड़ी कीमत चुकाता है, तब जाके मुझे उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन मिलता है। और यीशु के मानने के बाद मैं कभी मरूंगा नहीं। हाँ, यह शरीर पापी है, हाँ यह शरीर सचमुच में बेकार है, इसको तोड़ करके एक नया बनाए। जब कोई घर बेकार हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसके ऊपर ही घर नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसे तोड़ा जाता है और फिर उसके अंदर से एक नया बना जाता है। आमीन। कोई घर का रेनोवेशन होता है तो प्लास्टर टूट रहा है तो क्या करते हैं, उसको तोड़ दे और ईंटें गल रही हटाओ, दूसरी लगाओ। इस तरीके का परमेश्वर मेरे लिए एक नया शरीर बना के देगा और फिर वो शरीर ना बीमार होगा, ना कभी मरेगा और ना कभी बुढ़ा होगा। कितने लोग खुश हैं इस बात से? लेकिन इसके लिए मसीह यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपनी जान देकर। इसलिए दुनिया में यीशु आए, मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। इसलिए हम उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। जिस मसीहा ने मुझे खरीद लिया, क्या मैं उसके नाम का डंका ना बजाऊं? क्या मैं उसके नाम का प्रचार नहीं करूं? क्या मैं उसकी गवाही ना दूं? क्या मैं क्रिसमस ना मनाऊं? जिसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। क्रिसमस मैं एक दिन नहीं मनाता, 25 तारीख को नहीं मनाता, बल्कि मैं पूरे महीने बनाता हूं। मैं केवल पूरे महीने में नहीं बनाता, मैं 12 महीने बनाता हूं। मेरे लिए क्रिसमस हर दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने जीवन का फैसला लो। अगर आप परेशान हो, हताश हो, निराश, दुखी हो, अजीज हो, तो आप इसलिए हो क्योंकि आपके पास अनंत जीवन नहीं है। अगर आपकी आत्मा बच गई और आपका मोक्ष मिल गया, आप श्योर हो अपने उद्धार मुक्ति के बारे में, तो आप इस दुनिया में किसी चीज से डरोगे नहीं। यहां तक कि गरीबी से नहीं डरोगे, यहां तक कि बीमारी से भी नहीं डरोगे, मौत से भी नहीं डरोगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको कष्ट नहीं देंगी, क्योंकि आपके पास में अनंत काल का अनुभव है और वो अनंत जीवन आपको मिला हुआ है और वो खुशी आपके अंदर है, वो आनंद आपके अंदर है। आपको डर नहीं लगेगा मौत से, बीमारी से, बुजुर्ग से, क्योंकि ये तो आपका प्रमोशन हो रहा है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहे हैं। अगर आप सचमुच में क्रिसमस का मतलब समझ रहे हो तो वो है एक फिरौती, एक परमेश्वर का बहुत बड़ा सचमुच में कीमती धन जो मुझे दे रहा है, और वो है अनंत जीवन। और उसको मैंने पाया है जब से यीशु आया है। आमीन। जब से प्यारा यीशु आया मुझे अनंत जीवन मिल गया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, ओ मेरा उद्धार हो गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरे पाप क्षमा हो गए। जब से यीशु प्यारा आया, आमीन, आमीन, उसने मेरी जिंदगी को क्या कर दी? बदल दी। आमीन। अब मैं खुश हूं, पहले खुश नहीं था, अब मैं खुश हूं मसीह यीशु में आने के बाद। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। कितने लोग ये चीज चाहते हैं? अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने स्थानों पे भी खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, हाथ उठाकर की स्तुति करें। यीशु मसीह 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुए, लेकिन आज वो आपके दिलों में पैदा होना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे दिल में यीशु आ जाए? मेरे पीछे प्रार्थना करो, प्यारे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदलो, मेरे दिल को बदलो, मेरे दिल में आओ, मेरा उद्धार करो, मुझे बदल दो। मैंने बहुत पाप किए, मुझे शुद्ध कर दे। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए आए, मुझे जीवन देने के लिए। मुझे जीवन दीजिए, मेरी जिंदगी को बदल दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं, यीशु के नाम से, आमीन।